1963 कैलिफोर्निया यूएस से 17 साल का लड़का रैंडी गार्डनर एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करता है। उसे फाइंड आउट करना था कि अगर इंसान सोए ना 11 दिन तक तो उसके साथ क्या होता है। ये एक्चुअली वो अपने दोस्तों के साथ कर रहा था। एडवांस प्रोजेक्ट था उनकी स्कूल के लिए। रैंडी अपने 2 क्लासमेट के साथ ये प्रोजेक्ट करता है। वो लोग कॉइन से टॉस करते हैं और रैंडी टॉस हार जाता है, तो रैंडी सोएगा नहीं और ये दोनों उसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि उसे सोना नहीं है 11 दिन तक। दिसंबर 28, 1963 डे 1। रैंडी सोता नहीं है, उसके 2 दोस्त उसके साथ है। वो कंफर्टेबल है, लाउड म्यूज़िक है, बात कर रहा है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई डे 1 पर। डे 2 आता है। डे 2 पर उसे कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो चीज़ों को टच करके बता नहीं पा रहा था कि क्या चीज़ है, बट उसने डे 2 भी कंप्लीट किया। डे 3 वो बन गया मूडी, कभी अच्छा मूड तो कभी बहुत ख़राब मूड, और उसे वॉमिटिंग होने लगी। डे 4 से उसे हेलुसिनेशंस होने लगे, जो चीज़ नहीं है वो उसे दिखने लगी। डे 5 को हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रैंडी को ऐसा लगने लगा कि वो फॉरेस्ट के अंदर है। उसके फ्रेंड बहुत ट्राई कर रहे थे कि वो जगा हुआ रहे। डे 6 को सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। रैंडी की स्पीच बहुत स्लो हो गई। अब होती है डॉक्टर की एंट्री। वो लोग एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करते, बट डॉक्टर आकर सब चीज़ें चेक करता है। डॉक्टर कहता है कि इसका ब्रेन है वो थोड़े थोड़े सेकेंड्स के लिए बंद हो रहा है, बट उसका ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है। अगर रैंडी थोड़ा भी अनस्टेबल लगा तो हम एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देंगे। अब डे 6 के बाद से डॉक्टर उसके साथ था, रोज़ उसकी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी। डे 7 आता है और वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, अनक्लियर स्पीच में बात करता है, उसे लगता है कि लोग उसके अगेंस्ट है। डे 8 वो चीज़ें भूलने लगता है। डे 9 वो कुछ चीज़ें सोचता है और वहाँ से दूसरी कोई चीज़ें सोचने लग जाता है। वो जो बातें करते रहता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। डे 10 उसका टेस्ट चले गया ज़बान का, स्मेल नहीं आ रही। डे 11 आता है, फाइनल डे। उसे डॉक्टर कहता है कि 100 में से 7 निकाल। उसकी जगह पर वो 100 से उल्टी गिनती चालू करता है। 199, 98, 97, 65 पर पहुंचता है। बस वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है, उसे आगे कुछ समझ में ही नहीं आता है। टारगेट था इनका 11 डेज़ का, एक्सपेरिमेंट वहाँ पर ही स्टॉप किया जाता है। 11 डेज 25 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। ऑन जनवरी 8, 1964 सुबह के 6 बजे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो 14 आवर्स 40 मिनट्स सोता है। रिपोर्ट्स में नो परमानेंट ब्रेन डैमेज, नो ऑर्गन फेलियर, नो साइन ऑफ इंसैनिटी। उसकी मेमोरी आहिस्ते आहिस्ते आ जाती है, हेलुसिनेशन स्टॉप हो जाते हैं। उस वक्त रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, बट थोड़े सालों बाद उसे सीवियर इंसोमेनिया हो जाता है, उसे नींद नहीं आती।